गीता की ये 10 बातें यदि जिंदगी में उतार लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, आइए माताएं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा उन व्यक्तियों के बारे में, उन स्त्रियों के बारे में कि जो भी इन 10 बातों को जान लेता है, जान लेती है, वह जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों, आइए माताएं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ की आदत के कारण मनुष्य का विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए माताएं, मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। संयोग यानी कि मिलन में जितना सुख नहीं होता है, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तु का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितनी वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा में लगा रहता है। दोस्तों, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत हो जाता है। दोस्तों, अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होनी को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन कर सकता है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने और भी सबसे बड़ी बात क्या कहा जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं और जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। दोस्तों, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म मरण, रोग निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्म करने से अच्छी स्थिति हो जाती है और अशुभ कर्म करने से बुरी स्थिति हो जाती है। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछुड़ने वाले हैं।
इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। दोस्तों, साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते हैं वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ठीक ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है। तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव होता है। दोस्तों, जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आ जाएं, वह सब भगवान की कृपा और दया में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाता है, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार है, क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है जो निरंतर बढ़ता रहता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में कभी नहीं टकराते। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। शरीर से लगाव रखने से अहंकार का भाव बढ़ता है, जबकि समाज से लगाव रखने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और माताएं अपना ख्याल रखिएगा।